आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के नेता अमित जोशी ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से त्रस्त है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देगी। सर्वे में करीबन 62% लोगों ने यह माना है कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए और ये पार्टी शुरुआत से ही जनता की पार्टी रही है। जनता की आवाज़ पे आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से 70 के 70 विधानसभाओं में इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। उस पर हमारी तैयारी मोटा पूरी हो चुकी है। जैसे मैंने बताया कि 10,500 बूथों में से करीबन 7,500 बूथ हमारे कवर हो चुके हैं और सिर्फ बहुत ही कम समय में आप हमारे लोगों को जनता के मुद्दों के लिए आवाज़ उठाते हुए सड़कों पर देखेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऐलान करते ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कैडर एक्टिव हो गया है। पिथौरागढ़ में आप नेताओं ने बताया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे जरूरी मुद्दे को उठाएगी। जो बेसिक नीड्स आम लोगों की रहती हैं उसी नीड्स पे हम लोग भी यहाँ पे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और विगत 20 सालों के अंदर जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को लूटा है, खसूटा है और आम जनता जो त्रस्त हुई है, तो इस बार हम जो है इन पार्टियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पे जनता से आग्रह करते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया, आप लोग भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अगर बात करें तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। कितना दम है इन बातों में? देखिए, अब चांदी अगर देखा जाए तो 2 बार वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हो चुके हैं और इस बार भी वो दूसरी बार जब एंटी इनकम्बेंसी सरकारों पर होती है उसके बाद भी वो दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत के साथ आए। तो ऐसे में लाजमी है कि वो दिल्ली की हवा अलग अलग राज्यों में भी अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहेंगे। और इसी मध्यक्रम क्योंकि उत्तराखंड की जो सीटें हैं, चाहे वो देख लें, दिल्ली से लगती हुई हैं, 70 सीटें दोनों राज्यों में हैं। उत्तराखंड से लाखों जो युवा हैं वो दिल्ली में रोजगार करते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ये एक दिन में प्लान नहीं किया है, ये बल्कि पूरी रणनीति उन्होंने बनाई है और पूरा सर्वे उन्होंने किया है। और उसके बाद उनको लगता है कि शायद उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं वो उनके लिए मुफीद हैं, उनकी पार्टी को जो वैक्यूम है उसे भरने में यहाँ कामयाबी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होंगी। शायद इसके बारे में भी उन्होंने सोचा होगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल तो ये अरविंद केजरीवाल ऐलान कर चुके हैं कि उत्तराखंड पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और प्रदेश के बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर अब उनकी सक्रियता थोड़ा बढ़ने लगी है। ऐसा लगता है कि शायद वो जानते हैं कि जो वैक्यूम है उसको भरने के लिए कोशिश करनी है और ये सही समय है क्योंकि अभी 1.25 साल के करीब आपके पास वक्त है चुनाव में। तो ऐसे में इसीलिए उन्होंने इतनी जल्दी इसका ऐलान किया है ताकि पार्टी कुछ समय काम भी कर सके। जी सुरेंद्र, यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या इससे बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां जो है वो बढ़ गई हैं? बिल्कुल, देखिए चांदी, कल अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद मैंने हरीश रावत से भी बात की थी और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से भी बात की। हरीश रावत का सीधे तौर पे ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता के तौर पर हैं और सबकी लड़ाई केंद्र सरकार से है और ऐसे में शायद वो अब केंद्र की गुड बुक में आ गए हैं जो वो उत्तराखंड पहुंच गए हैं और ऐसे में वो विपक्ष का ही वोट काटेंगे। हरीश रावत सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का वोट काटेंगे, यानी कांग्रेस चिंतित है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को दिक्कतें होंगी अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट होगा। वही संगठन अगर सत्ताधारी भाजपा की बात करें तो मदन कौशिक का कहना है कि दिल्ली में कोरोना से जो हालात खराब हुए, दिल्ली में जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत हो रही है, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि दिल्ली को बर्बाद करके अब वो उत्तराखंड की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में उनके जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। यानी दोनों जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं वो शुरुआती दिन से ही उनको विरोध कर रही है, यानी केजरीवाल को बहुत कुछ सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी चुनौती भी है और कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां जिनका यहाँ पर सामना करना